everyone, I hope you all are doing well. तो आज हम समझने वाले हैं वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं जल उपयोग दक्षता। वाटर यूज एफिशिएंसी का सीधा साधा मतलब है कि प्लांट ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है, प्लांट ने कितना पानी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूज किया है एक्यूरेट अमाउंट में। मान लीजिए आपने प्लांट को 100 लीटर्स पानी दिया, तो जरूरी थोड़ी है प्लांट ने 100 लीटर पानी का ही यूज कर लिया सारे का सारा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसमें से कुछ पानी वेस्ट हुआ होगा, कुछ पानी जो है उड़ गया होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकते हैं। यानी कि पूरा जो आपने पानी दिया प्लांट उतना एब्जॉर्ब नहीं करता, उसमें से कुछ ऊपर नीचे रहता है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब है इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप। यानी कि कितनी हमारी यील्ड हुई है, क्रॉप की यील्ड कितनी हुई है और उसमें पानी की खपत कितनी हुई है, इन दोनों के रेशियो को हमने क्या कह दिया, वाटर यूज एफिशिएंसी कह दिया कि एक्चुअल में प्लांट ने कितनी अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब करा। उसके अंदर सबसे पहले समझिए वाटर यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्रॉप यील्ड डिवाइड करते हैं इसको वाटर यूज की, कितना एक्चुअल में वाटर यूज हो गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईटी। व्हाट इज ईटी? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ईटी होता क्या है। ईटी का मतलब है इवेपोट्रांसपीरेशन। अब इतना बड़ा नाम कुछ तो होगा, है ना? तो चलो समझते हैं। सबसे पहले एक होता है इवेपोरेशन, एक होता है ट्रांसपायरेशन। अगर आपके प्लांट की पत्तियों में, प्लांट की लीव्स में से पानी जो है उड़ रहा है या पानी जो है एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसको हमने क्या कह दिया, ट्रांसपायरेशन। और अगर आपकी सॉइल में से, आपकी जो मिट्टी है उसमें से नमी जो है निकल के एटमॉस्फेयर में जा रही है, जो सॉइल में से जो मॉइस्चर है वो निकल के एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो सबसे पहले आई थिंक आपको दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अगर प्लांट में से पानी उड़ के कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। और अगर जा रहा है कहां से, हमारे सॉइल के सरफेस में से जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। अब दोनों टर्म्स को हमने मिला दिया, उसको थोड़ा सा इवेपोरेशन में से रेशन हटा के इवेपोट्रांसपायरेशन इसका पूरा नाम रख दिया। अब यूज तो पानी तो देखो यूज हो रहा है। मान लो आपने पानी दिया था तो पानी वो जमीन पे भी तो गया ना, मिट्टी पे भी गया, दूसरा है ना प्लांट पे भी गया। तो वो जो पानी यूज हुआ, जो हमारे एटमॉस्फेयर में चला गया, उसको हमने क्या कह दिया, ईटी कह दिया। यानी कि क्रॉप की यील्ड कितनी हुई है और उसके साथ साथ हमारा जो वाटर हमने दिया था उसमें से एक्चुअल कितना यूज हुआ है उसकी बात हुई है। उसके बाद पेपर में बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है। तो सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होती है फिंगर मिलेट, जिसको हिंदी में रागी के नाम से जाना जाता है। रागी की रोटी बनती है, आप लोगों ने देखा होगा। आजकल तो वैसे भी थोड़ा ट्रेंड कर रही है ये चीजें, बिकॉज बहुत सारे आजकल की ऐसी जनरेशन आ रही है जिनको ग्लूटीन से एलर्जी है। ग्लूटेन आपने सुना होगा, व्हीट जो होता है उसके अंदर ग्लूटीन पाया जाता है। आई डोंट नो, मतलब पहले के टाइम में सब रोटी खाते थे, है ना, व्हीट गेहूं के आटे की रोटी खाते थे, बट नाउ अब लोगों को ग्लूटेन से भी एलर्जी हो रही है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो व्हीट में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है, राइस की होती है 3.7। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। एक शॉर्ट सा टॉपिक है बट पेपर में कई बार इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू।